ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪੇ ਲੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਫੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾ ਮੈਂ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਡੋਲਾ ਮੈਂ, ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ। आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आमीन हालेलुया। प्रभु आशीष दे रसम को इस अच्छे गीत के लिए। गॉड नोज द हार्ट, प्रभु सभी दिलों को जानता है। और एक और गीत है वो जो हमारी बहन रूथ गाएगी। सिस्टर रूथ, प्रभु आशीष दे, आप गीत गा सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में शलोम, शांति मिले। प्रभु की महिमा के लिए हम एक ज़बूर गाएंगे। आमीन। तू आखे मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आखे मेरी जा, तू आखे मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान। तेओ से दाहिना पवित्र सदा है, तेओ से दाहिना पवित्र सदा है, तू आके मेरी जान। तू आख मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आख मेरी जान। कदी भी ना भुल बख्शिशां दियान, कदी भी ना भुल बख्शिशां दियान। तू कह मेरी जा मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जा मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान।
तू आखी मेरी जान मुबारक खुदा, तू आखी मेरी जान। तेरे सारे पापां नू ओए मिटांदा, तेरे सारे पापां नू ओए मिटांदा, तेनू सारे रोगां तू देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तू देंदा शिफा। तू आखी मेरी जान, तू आखी मेरी जान मुबारक खुदा, तू आखी मेरी जान। तेरी जान नू मौत तू बचांदा, तेरी जान नू मौत तू बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करेदा अता, तेनू ताज रहमत दा करेदा अता। तू आख मेरी जान, तू आख मेरी जान मुबारक खुदा, तू आख मेरी जान। तेनू चंगियां चीजां नाल हेर जांदा, तेनू चंगियां चीजां नाल होर जांदा, तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा, तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा। तू आखी मेरी जान, तू आख मेरी जान मुबारक खुदा, तू आख मेरी जान। उका बांदे वांगर तेनू जोर देके, उका बांदे वांग तेनू जोर देके, ओ तेरी जवानी नू करे दाने आए, ओ तेरी जवानी नू करे दाने आए। तू आख, तू आख मेरी जान मुबारक खुदा, तू आख मेरी जान। ओ सब दुखियां कंगालां दे लियापी, ओ सब दुखियां कंगालां दे लियापी, नया नाल सच्चियाई करीदा खुदा, नया नाल सच्चियाई करीदा खुदा। तू आख मेरी जान, तू आख मेरी जान मुबारक खुदा, तू आख मेरी जान। दिखाया हेरा अपना मूसा नू उसने, दिखाया हेरा अपना मूसा नू उसने, बने इज़राइल दा ओ रहनुमा, बने इज़राइल दा ओ रहनुमा। तू आख मेरी जान, तू आख मेरी जान मुबारक खुदा, तू आख मेरी जान मुबारक खुदा, ते ओ सदाही ना पवित्र सदा, ते ओ सदाही
ना पवित्र सदा, तू आँख मेरी जान, तू आँख मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आँख मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आँख मेरी जान। आमीन हालेलुया। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा जबूर है, प्रभु आशीष दे। तू आँख मेरी जान मुबारक खुदा है। आमीन। भाई जोशुआ, प्रभु आपको आशीष दे। जी जी आप आमीन जमेस। आमीन आमीन। आमीन आमीन।
आमीन। और अब दा शुक्र करिए, यही उसकी मर्जी है कि आए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि उसके वचन में आया है कि हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो। आओ उसके नाम की चर्चा करिए, यह उसकी मर्जी है। आओ यानी हम उसके नाम की बात करें, ये उसकी मर्जी है। जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि उसके नाम की बात करें, ये उसकी मर्जी है। ये काम सिर्फ भाइयों का ही नहीं है, बहनों का भी है कि उसके नाम की बात करनी। ये नहीं कि बहनें हैं कि वो चुप रहे हैं कि नहीं, वो हम बात नहीं कर सकते, वो भाइयों का काम है। नहीं, ये सबका काम है कि प्रभु के नाम के, उसके कलाम की बात करें। बाकी प्रचार का काम हम जानते हैं किन भाइयों का है, लेकिन बात करनी, चर्चा करनी, इस सभी की जिम्मेदारी है। प्रभु के नाम को, उसके वचन को फैलाना। प्रभु हमें आशीष दे इस गीत के द्वारा। और नेपाल से पूनम और हमारी बहनें हैं, वो भी एक गीत गाना चाहती हैं। और उसके बाद और भी कोई गीत गाना चाहता है तो वो तैयारी रख सकता है अपनी। प्रभु आशीष दे। आ, पूनम, आप आवाज सुन पा रही हैं? जी ब्रदर, जय मसीह की। से प्रभु आशीष दे आपको, आप गीत गा सकते हैं। जी ब्रदर। आमीन। ये सॉन्ग का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स और ये इंग्लिश में है। बहुत ही आमीन। प्यारा song है ये। जी जी इस बिल्कुल। आमीन। है कि हम लाइफ में बहुत, मतलब कि एज अ बिलीवर हम सफर कर सकते हैं लाइफ में बहुत चीजों के द्वारा, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और वर्ल्डली तरीकों से। लेकिन फिर भी हमें इन हालातों में परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें हमें काउंट करना चाहिए, काउंट करते रहना चाहिए। जब हम ब्लेसिंग को काउंट करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि प्रभु ने हमारे लिए कितना सहा और हम प्रभु के लिए कितना सह सकते हैं, और हमें प्रभु के लिए कितना सहना चाहिए, और हम प्रभु के उस ग्रेस को और उस मर्सी को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम इस सॉन्ग को गा के परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम इस सॉन्ग को गाते हैं। आमीन। When upon life billows you are tempest tossed, when you feel discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days goes by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold.
Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your Lord on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Hallelujah. प्रभु आप सभी को इस प्यारे सॉन्ग से बहुत ज्यादा आशीष। आमीन। काउंट योर ब्लेसिंग कि अपनी आशीष बरकतों को देखें और हम गिने कि प्रभु परमेश्वर हमें कितनी सारी आशीषें देता है और एक एक करके उनको गिने, न कि अपनी मुश्किलों को, अपनी मुसीबतों को गिने। प्रभु हमें आशीष दे इस गीत के द्वारा कि जो उसने इतनी सारी आशीषें दी हैं उस पर ध्यान रखें। और कोई भी है जो गीत गाना चाहता है? हाँ, शबी आप सुन पा रहे हैं? जी ब्रदर जी। जी आप गीत गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सबको। जय मसीह। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे सभी को और सिस्टर रिबका को इस गीत के लिए। और कोई भी भाई बहन है वो गीत गा सकता है। मैं भी गाऊंगी भाई जी। सिस्टर रीमा, प्रभु आशीष दे आपको। आमीन। आमीन आमीन। आप गीत गा सकती हैं। जी भाई जी। जी जी। हवा से हाँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह, जय प्रभु मसीह जी। सबको मैं गा सकती हूँ ब्रदर लौटा जो रिमा सिस्टर के बाद। सुनाना, लौ बहिनी सुनाना, येशूको वचन मनैमा गुनाना, बुझिराख हृदयमा चिनिराख येशूलाई, चिनिराख येशूलाई। कलवरी डाँडामा त्यो एउटै क्रुसैमा, कलवरी डाँडामा त्यो एउटै क्रुसैमा, मुक्तिदाता येशूको त्यो शुद्ध रगतमा, यो मुक्ति तिम्रै लागि हो, ओ मुक्ति तिम्रै लागि हो। लौ दाजु सुन न, लौ बहिनी सुन न, येशूको वचन मनैमा गुनन, बुझिराख हृदयमा चिनिराख येशूलाई, चिनिराख येशूलाई। जीवन हाम्रो छोटो छ लाभ जीवन येशूमा, जीवन हाम्रो छोटो छ लाभ जीवन येशूमा, बुझिराख आज नै नत्र भोलि समय छैन, हाम्रो येशू आउनै लागेछन्, ओ हाम्रो येशू आउनै लागेछन्। लौ दाजु सुन न, लौ बहिनी सुन न, येशूको वचन मनैमा गुनन, बुझिराख हृदयमा चिनिराख येशूलाई, चिनिराख येशूलाई। आमीन। प्रभु आशीष दे, प्रभु महिमा हो। आमीन आमीन। सिस्टर रीमा, आमीन। प्रभु आशीष दे। भाई किशन, आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी भाई जी। ये गीत का सार है, हे भाई हे बहन सुन लो यीशु का वचन और उसको मन में मेडिटेट करो और हृदय में समझ लो और यीशु क्रिस्ट को पहचानो।
कलवरी क्रूस में जो कलवरी में क्रूस में जो कुर्बान हुए वो मेरा मुक्तिदाता है यीशु, जिसके लहू से हम शुद्ध हुए हैं। वो मुक्तिदाता वो हम सब के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए आए हैं। जीवन हमारे छोटा सा है, छोटा जीवन है, और यीशु ख्रिस्ट में अनंत जीवन, लंबा जीवन है। और आज ही जानो उसको, आज ही पहचानो उसको, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगा। और मेरे यीशु, हमारे यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु आशीष दे सिस्टर रीमा को इस प्यारे गीत के लिए। और सिस्टर मैरी, आप गीत गाना चाहते थे? हाँ जी, सभी को जी, आप भाई को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसी के करीब आओ। तन्हाइयाँ ये कैसी, तू था गुनाह में जब वो आया पास तेरे, तू था गुनाह में जब वो आया पास तेरे, जीवन के हर डगर में, हर शाम हर सवेरे, साथी वही है तेरा, उसको न तुम भुलाओ, यीशु बुला रहा है, उसी के करीब आओ। पैगाम वो खुदा का दुनिया को देने आया, पैगाम वो खुदा का दुनिया को देने आया, कुर्बान होकर खुद ही जग को नजात लाया। आओ मनाओ खुशियाँ, गम अपने तुम भुलाओ, तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तेरी वही है मंजिल, क्यों तू है अब भी काफिल, तेरी वही है मंजिल, क्यों तू है अब भी काफिल, नजदीक आ गया है वो देख तेरा साहिल, कश्ती न डगमगाए, साहिल से तुम लगाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ। आमीन। आमीन। सिस्टर, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे इस गीत के द्वारा, और प्रभु सभी को आशीष बरकत दे। और आज काफी गीत गाए हैं, प्रभु के घर में कबूल हुए हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे इन गीतों के द्वारा।
और समय काफी हो गया, हम थोड़ा सा प्रभु के वचन की तरफ भी जाएंगे। और सपोपदेशक की किताब में जब हम जाते हैं तो हम सपोपदेशक की किताब में खोलेंगे उसका 7 अध्याय और उसकी 20 आयत। तो हम सभी अपने बाइबल में कलाम में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है कि निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे या अच्छा ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। तो प्रभु के इस वचन से आमीन। जो सपोपदेश 7 की 20 में पढ़ा है हमने कि प्रभु के वचन में आया है कि पूरी पृथ्वी पर कोई एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे पाप ना हुआ हो और जो पाप ना करता हो। तो इसका अर्थ है कि धर्मी सिर्फ एक ही है, पवित्र सिर्फ एक ही है, उसके अलावा हर किसी से पाप हुआ है। जो कि फरिश्ता था लूसीफर, इबलिस प्रभु का, किसी समय पर वो भी पवित्र था लेकिन उससे भी पाप हुआ। तो सिर्फ पवित्र जो शुद्ध है सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कोई भी इंसान शुद्ध नहीं है। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि हम अपने धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, न धर्म के कर्मों से बचाए गए हैं, हम सभी प्रभु के अनुग्रह से बचाए गए हैं। और इसके साथ ही एक और आयत हम पढ़ेंगे जो इसके साथ ही रिलेटेड है, जो कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत, जो इसी कलाम की इसी वर्ष की पहले वाली की स्पोर्ट में है, क्योंकि लिखा है 2-3 चीजों की गवाही सच्ची मानी जाए। तो पहला यूहन्ना जो 1:8 है उसमें तो ये लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में है ही नहीं। यदि कोई कहे कि मैं पापी नहीं हूं तो वो सबसे बड़ा पापी है। तो प्रभु के इस वचन में ये आया है कि जो इंसान कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो पवित्र जीवन जीता हूं, वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसमें सत्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे समय सारे लोग ये कहते हैं, खासकर डिनोमिनेशंस लोग, उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो बाइबल के मुताबिक वो अपने आप को धोखा दे रही हैं, उसमें सत्य नहीं है। बल्कि बाइबल के मुताबिक सबसे बड़े पापी वो हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम लोग अपने धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए गए हो। तो जो भी इंसान कहता है कि मैं सबसे बड़ा पवित्र हूं, मैं पवित्र जीवन जीता हूं, वो सबसे बड़ा पापी है, धोखा दे रहा है, सत्य उसमें नहीं है। और बाइबल में एक टेम्पटेशन लिखी है, एक कर्ज लिखा है, दोनों में फर्क है। एक सजा होती है, एक परीक्षा होती है। इन दोनों को समझने में एंड टाइम मैसेज वाले भी लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि हम मैसेज में आ गए हैं, हमें मैसेज पता चल गया है जेनेसिस टू रेवलेशन। लेकिन कलाम को पढ़ना, जानना, आमीन करना, पर कलाम के ऊपर चलना
ये इन चीजों में फर्क है। इवन एंड टाइम मैसेज वाले भी इसमें गलती करते हैं कि परीक्षा क्या है और सजा क्या है। जिन पर सजा पड़ी होती है वो अपने आप को अय्यूब के साथ खड़ा करते हैं कि अय्यूब पर भी परीक्षा आई थी, हम पर भी आई है। यानी हम किसके बराबर हैं? अय्यूब के बराबर। सजा हुई होती है परमेश्वर की तरफ से, मिला रहे अब्राहम के साथ होते हैं कि अब्राहम की भी परीक्षा हुई थी, हमारी भी हो रही है। लेकिन कभी ये नहीं जांचते कि बैठ के देखें कि कलाम में कहां से हमने परमेश्वर को हर्ट कर दिया है कि वो हमसे नाराज है। ये भी वही जान सकता है जो परमेश्वर से अकल बुद्ध मांगे। जब हम जेनेसिस में जाते हैं, उत्पत्ति में, क्योंकि ये सारे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। एक कुछ साल पहले अंत समय के पैगाम का सेवक था, मैं उसके घर में गया। मेरे पास प्रभु के दास भाई फ्रैंक के संदेश की सीडी थी। भाई फ्रैंक ने संदेश दिया था, बहुत अच्छा। उस संदेश की एक सीडी बनी हुई थी। तो मैं उस भाई के घर गया। भाई बीमार था, बेड पर था। तो मैंने उसे कहा कि ये प्रभु के दास भाई फ्रैंक के संदेश की सीडी है, आप फ्री होके प्रभु के संदेश को सुनना, प्रभु आशीष दे आपको। वो अंत समय के पैगाम का संदेश का पास्टर था नहीं। तो उसको कॉन्फिडेंस ये था कि मुझे सारा कलाम पता है। उसने सीडी पकड़ी भी नहीं। उसने अपनी ही कलीसिया के दूसरे भाई को कहा कि पास्टर जी इसकी इंस्पेक्शन करें, ये सीडी पकड़े हैं, इसकी इंस्पेक्शन करें आप। मैं उस वक्त सुन्न हो गया, मैं अंदर से रोया कि ये पाप कौन कर रहा है? अनबिलीवर नहीं, डिनोमिनेशन वाले सेवक नहीं कर रहा। जो सेवक क्लेम करता है कि मैं एंड टाइम मैसेज का सेवक हूं, वो खुदा के संदेश को क्या कह रहा है कि इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन का मतलब आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। इंस्पेक्शन किसे बोलते हैं? इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करें। हालांकि वो सेवक भाई फ्रैंक को अच्छी तरह से जानता था, उसे पता था भाई फ्रैंक बहुत बड़ा सेवक है, डायरेक्ट कॉलिंग है, प्रभु की सीधी बुलाहट है, जेन्युइन सेवक है, ईमानदार सच्चा सेवक है। तो वो प्रभु के वचन को क्या कह रहा है? इसकी इंस्पेक्शन करें, यानी इसको जांचे। क्या कोई भी संसार में ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को जांच सकता है? क्या हमारी औकात है कि हम परमेश्वर के वचन को जांचें? हम परमेश्वर के वचन को जांच नहीं सकते, परमेश्वर का वचन हमें जांचता है। तो उसकी वाइफ कहती, हमने कहा चलिए दुआएं करेंगे, प्रभु चंगाई दे भाई को, बहुत प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, मल्टीपल डिजीज है। तो उनकी वाइफ कहती, देखिए अय्यूब पर भी तो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, अय्यूब पर भी इतने दुख आए थे, तो विश्वासियों पर दुख आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं दुख। परंतु वो दुख क्यों आए हैं, इसका रीजन जानना विश्वासी का काम है।
कि ये दुख परीक्षा है, जहाँ कुछ परमेश्वर को कहीं हर्ट कर दिया है, कहीं कर्ज तो नहीं है, वो नहीं जान पाए। वो कंपेयर कर रहे थे किसके साथ? अय्यूब के साथ। मैं नहीं समझता इस दुनिया में कोई भी है जो अपने आप को अय्यूब के साथ कंपेयर कर ले। मैं नहीं समझता, कोई भी नहीं अय्यूब के साथ पहुंच सकता। अय्यूब धर्मी और खरा था, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, लेकिन परमेश्वर और शैतान की लड़ाई में उसकी परीक्षा हुई। उस बंदे ने अपना सारा गवाया, बच्चे गवाए, परिवार गवाया, धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ गवा दिया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से परमेश्वर के लिए बुरा नहीं निकला। तो वो कह रहे हैं कि अय्यूब पर परीक्षा आई थी, तो धर्मियों पर तो आती है। तो यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं कि बुरे हालातों में हम समझ नहीं पाते कि ये परीक्षा है या टेम्पटेशन। जब आप उत्पत्ति में जाते हैं 22 में, उत्पत्ति 22 में आप देखें कि परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर परीक्षा ली। तो परमेश्वर ने यहाँ 22 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। क्यों ली थी? कि उसमें कपट था या उसने कलाम तोड़ा था प्रभु का? नहीं, वो ईमानदार बंदा था। 22 अध्याय में परीक्षा हो रही है, 12 में उसकी ईमानदारी देखी है परमेश्वर ने। 12 अध्याय में ऑलरेडी परमेश्वर उसकी ईमानदारी देख चुका है। जब परमेश्वर उसे कह रहा अपना घर बार परिवार सब छोड़ के बाहर निकला, तो वो सोच भी सकता था, किंतु परंतु कर सकता था प्रभु को कि परिवार कैसे छोड़ूंगा मैं, अपने माँ बाप को कैसे छोड़ूंगा। लेकिन 12 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, यानी वचन सुना और सुनने के बाद वचन वैसे ही पूरा किया। सुनने वाले धर्मी नहीं है, सुनकर उस पर चलने वाले धर्मी हैं। तो अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना, उस पर विश्वास किया, उसको पूरा किया, वो धर्मी कहलाया ऑलरेडी। अब 22 अध्याय में देखिए परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है, यानी अब्राहम में परमेश्वर ने कोई कपट नहीं पाया था, लेकिन परमेश्वर उसकी फिर भी परीक्षा ले रहा है, एक फाइनल, और वो भी सबसे बड़ी कि जो तूने बेटा लिया इतने सालों बाद, वो मुझे कुर्बान कर दे। तो अब्राहम उसमें पास हो गया, और अब्राहम को उसके बाद क्या मिली? परीक्षा पास करने के बाद परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट मिले, ब्लेसिंग्स मिली, तोहफे मिले। अब एक और कंपैरिजन करें इसके साथ, हम करेंगे सैमुअल में जाएंगे। इसके साथ हम सैमुअल में जाएंगे, पहला सैमुअल उसका 15 अध्याय। और इस अब्राहम की परीक्षा के साथ, गवाही के साथ, अब ये भी गवाही कंपेयर करें आप, और दोनों में फर्क देखें। यहाँ पर पहले सैमुअल में हम देखते हैं कि परमेश्वर, इजरायली जिद पकड़ लेते हैं कि बाकी जातियों की तरह हमें भी राजा चाहिए। परमेश्वर को पसंद नहीं आता। परमेश्वर कहता तुम अन्य जातियां नहीं हो, तुम में और अन्य जातियों में फर्क है। मैंने तुम्हें अन्य जातियों से बाहर निकाला है, दोबारा से अन्य जातियां ना बनो, अन्य जातियों जैसे काम मत करो। मैं तो उनमें से निकाल लाया हूं तुम्हें, तुम फिर वैसे ही बनना चाहते हो। पर वहां पर क्या हुआ? इजरायली जिद में पड़े कि नहीं, हमें राजा चाहिए। और हम जानते हैं गलत बात की जिद करना परमेश्वर से क्या होता है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी तरस खाया, नबी को बोला, सैमुअल को, कि मैं इनका राजा था, आज तक इन पर समस्या नहीं आने देता था, पर इन्होंने अपना राजा चुन लिया है, मनुष्य,
जो बाद में ये पछताएंगे, इनको बता दे कि जब वो इन पर जुल्म करेगा, बुराई करेगा, तो फिर मेरे पास ना दुहाई लेते हुए, फिर मैं नहीं सुनूंगा। पर लोग कहते नहीं जी, हमें राजा चाहिए, हम तो विश्वासी हैं यहोवा के, यहोवा को जानते हैं, हमें तो चाहिए राजा। परमेश्वर कहता है जाओ, शाऊल है एक, उसे चुन लें। हम जानते हैं शाऊल का अभिषेक होता है, राजा चुना जाता है, एक आम इंसान, बेड़े बकरियां चलाने वाला आम सा इंसान राजा बन गया, इजराइल का राजा। परमेश्वर चलो आशीष देता है तो मेरे ही बच्चे, मेरी कौम, जिद की है, गलत की है, पर है तो मेरे ही। तो शाऊल को आशीष देता है, लड़ाइयां जिताता है, सारे दुश्मनों को हराता है, इजराइल को मजबूत करता है, इजराइल को सॉलिड करता है, इजराइल को प्रोटेक्ट करता है परमेश्वर शाऊल के द्वारा। अब शाऊल, जिसके पास एक भेड़ बकरियां चराने वाला आम इंसान राजा बन गया, लड़ाइयां जीत चुका है, धन दौलत पैसा ऐशो आराम, नौकर चाकर सब है। अब क्या होता है कि 15 अध्याय में जब हम देखते हैं कि उसका अमलोकियों के साथ युद्ध होना है, तो परमेश्वर उसे इंस्ट्रक्शंस देता है अपनी, कि तू युद्ध पे जा रहा है, तूने क्या क्या करना है। क्योंकि युद्ध कौन जिताता था? राजा नहीं जिताता कोई युद्ध, शाऊल नहीं जिताता, परमेश्वर जिताता है। युद्ध यहोवा का होता है। हमारी लड़ाइयां हम नहीं जीतते, हमारी लड़ाइयां हमारा परमेश्वर हमें जिताता है। तो शाऊल को भी परमेश्वर ने शाऊल को इंस्ट्रक्शन दी कि तूने अमलोकियों में जाना है, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था इजरायलियों के साथ, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये जाता है, पर वहां पर ये जब देखता है अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां पशु अच्छे अच्छे देखता है, तो इसमें लालच आ जाता है, लालच। तो शाऊल में क्या चीज एंटर की? परमेश्वर ने कहा था कुछ नहीं छोड़ना, पर शाऊल ने जब अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां देखी, तो कौन सी चीज एंटर हुई? लालच। तो एक विश्वासी, परमेश्वर का चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर को जानने वाला, अच्छा भला चल रहा है सीधा, लेकिन राइट लेफ्ट से कोई ना कोई लालच एंटर हो जाता है हमारे अंदर। ये कर लें, हम वो कर लें, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, उसके साथ चले जाएं, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, उस चर्च से जुड़ जाएं, वो चर्च सॉलिड है, सभी सॉलिड है वहाँ, अगर उस चर्च से जुड़ गए तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। यानी निशाना सही नहीं है, अंदर फिर भी एक चीज घर भर बैठी हुई है, लालच, जिसे परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के बराबर पाप माना है। लालच को, एक लालच ही है जिसे परमेश्वर मूर्ति पूजा के बराबर गिनता है। कलाम में लिखा भी है कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर ने कहा था तू किसी भी चीज का लालच ना करना, कि जो भी तेरी जरूरत होगी मैं खुद पूरी करूंगा, पर तू लालच ना करना। अब शाऊल के अंदर क्या आया? लालच, भेड़ बकरियों का, तो वो साथ में ले आया। अब परमेश्वर से तो कुछ छिपता नहीं ना, तो परमेश्वर ने उसी वक्त नबी को बताया, सैमुअल को, कि तेरे बंदे ने भाई क्या किया। अब पढ़ें आप सब, अगर आपके पास बाइबल है इस वक्त, अपने अध्याय खोला, इसको जरूर पढ़ें। पहला सैमुअल 15 और उसकी 10 आयत में परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ, लेकिन लालच एंटर किया, लालच ने परमेश्वर का वचन तड़वाया। और 15 की 10 में परमेश्वर ने कहा, मैं पढ़ रहा हूं 15 की 10, पहला सैमुअल। तब यहोवा का ये वचन सैमुअल के पास पहुंचा, नबी के पास, मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताया। यानी एक चुना हुआ, मसा किया हुआ भाई, विश्वासी चुना मसा भी है उसके पास प्रभु का,
मसावी है उसके पास, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं पछताया। हम चुने हुए भी हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, हमारे हाथों से मौजे चमत्कार भी हो सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन जब भी लालच एंटर किया तो प्रभु कहता मैं पछता रहा हूं। नबी गया, उसे बोला तूने ये क्या किया? कहता मैंने तो सब ठीक कर दिया जैसा कहा था आपने। एक और पाप, अपनी गलती कन्फेस करने की बजाय पाप उल्टा कह रहा है कि जैसा परमेश्वर ने कहा था मैंने सब किया। तो 14 आयत में नबी ने कहा फिर ये भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का रंबाना या चीखना क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, अगर तूने सचमुच परमेश्वर का वचन पूरा किया है। तो यहाँ पर भी पता चल गया उसे कि मेरा पाप परमेश्वर को पता चल गया, मेरे अंदर का लालच परमेश्वर ने पकड़ लिया है। तो अभी घुटने टेकूं, परमेश्वर के आगे माफी मांगू, रोऊं, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर एक और बड़ा पाप। कहता मैंने ये सभी भेड़ बकरियां गायें बैच अच्छे अच्छे इसलिए लाया क्योंकि मैं यहोवा के लिए बलि करने के लिए लाया हूं। कह रहा है मैं यहोवा के लिए लाया हूं बलि करने। अब उसके अंदर क्या चल रहा है ये कौन जानता था? परमेश्वर। लाया क्यों था? परमेश्वर के लिए नहीं लाया था। उस वक्त इसने लालच किया था, यार अच्छे अच्छे इनको क्यों, इनको साथ ले चलो, जितने अच्छे अच्छे पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं। उस वक्त परमेश्वर के लिए कोई नहीं योजना थी, अपने लिए लाया था। तो जब पाप पकड़ा गया तो पाप को ढक रहा है अपने तरीके से कि नहीं नहीं मैं तो परमेश्वर के लिए लाया। तो एक ये और बड़ा पाप हो गया। तो देखिए ये लालच करके गलतियों पे गलती, पाप पे पाप किए जा रहा है कन्फेशन करने की बजाय। तो जब हम 22 आयत में देखते हैं तो बड़ा अच्छी डांट मिली है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से इसको डांट मिली 22 अध्याय में आप देखें तो सैमुअल नबी ने कहा क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना खुश होता है? हमारे जमाने में इसे लगा लें, मैंने ऑफरिंग दी, दसवंध दिया, मैंने पंखे लगाए चर्च, मैंने मार्बल लगाया हुआ जी चर्च, मैंने इतने पैसे दिए थे इस काम के लिए चर्च में। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर इन चीजों से खुश होता है जितना कि वो अपनी बात को माने जाने से खुश होता है। वो ऑफरिंग से खुश नहीं होता, वो चाहता है कि उसकी बात उसका बच्चा माने, विश्वासी माने। फिर आगे नबी ने बोला सुन, प्रभु का यानी वचन मानना तो बलि चढ़ाने से ज्यादा उत्तम है। दान देना, ऑफरिंग देने से उसका वचन जो मानना वो ज्यादा अच्छा है। और वचन पर कान लगाना इन मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। और गलती करके, पाप करके अपने आप को आयुब के साथ कंपेयर करे जाना कि नहीं आयुब पे भी तो परीक्षाएं आई थी, अब्राहम पे भी आई थी। गलती गुनाह करने के बावजूद भी जिद करके बैठ जाना, जिद्दी बन जाना, जिद्दी कि नहीं हम तो धर्मी हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम एंड टाइम मैसेज के हैं। तो प्रभु का कलाम कहता है कि जिद करना भावी कहलाने वाले से पूछना एक समान पाप है परमेश्वर की निगाह में। कि जिद भी कर लिया, अब मानना ही नहीं है कि हम पापी नहीं, हम तो धर्मी हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो पवित्र हैं, पवित्र, क्योंकि हम मैसेज को मानते हैं, हमने तो पाप किया ही नहीं, हम तो पवित्र हैं।
तो प्रभु कहता है भाई ये भी एक समान ही पाप है। और आगे देखिए, हठ करना, हठ कर लेना, बस जिद्दी बन जाना, जिद्दी, समझाने पर भी जिद्दी बन जाना, कलाम को सुनने के बाद भी जिद पकड़ लेना कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं, हम तो पवित्र हैं, धर्मी हैं। सारे पता नहीं कितने कलाम तोड़े, कितने परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के सेवकों की बेइज्जती की हो, नहीं जी हम तो धर्मी हैं। हट करना, मूर्तों और ग्रह देवताओं के पूजा एक समान। जिद को परमेश्वर ने किसके समान जोड़ा? मूर्ति पूजा के समान। जिद को, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जान दिया है। यानी जो भी तुम्हें परमेश्वर ने पोजीशन दी थी, ब्लेसिंग्स दी थी, आशीषें दी थी, परमेश्वर ने अब उन्हें रिवर्स लेने का फैसला कर लिया है। जितनी तुम्हारी चढ़ाई करनी थी हो चुकी है, अब परमेश्वर तुम्हें रिवर्स कर रहा है, क्योंकि देने वाला भी वही होता है, वापस लेने वाला भी वही होता है। अगर वो चढ़ाना जानता है तो उतारना भी जानता है। तो ये जो शाऊल था, इसके ऊपर परीक्षा है। अब शाऊल कही जाए बाहर, कोई बात नहीं, अय्यूब पर भी परीक्षा आई थी, मुझ पर भी आई है। ऐसे हैं हमारे बीच में बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, हालात अंडर कर्ज चल रहे हैं, श्रापों के अधीन चल रहे हैं, परमेश्वर को हर्ट किया हुआ है, नाराज किया हुआ है। नहीं, हम अय्यूब पे भी आया था दुख, हम पे भी आया है। अय्यूब के तो हम पांव के नाखून भी नहीं है, अब्राहम के तो हम पास भी नहीं खड़े हो सकते। तो जो शाऊल पे आया था वो कर्ज था, शराब था, परमेश्वर नाराज था, क्योंकि उसने कलाम तोड़े, परमेश्वर का कहना नहीं माना। इसीलिए लिखा है धर्मी कोई नहीं है, जो कहता है मैं पापी नहीं हूं सबसे बड़ा पापी है। पर दूसरी तरफ देखिए, अब्राहम, क्या उस पर कर्ज था? नहीं, उसकी परीक्षा थी और वो पास हुआ, परमेश्वर ने कहा और वो चला। अय्यूब हर परीक्षा से पास हुआ। तो परीक्षा परीक्षा होना और शराब आना, इन दोनों में फर्क होता है। परीक्षा, जब किसी पर परीक्षा आई तो उस इंसान ने पाप नहीं, कुछ गलती नहीं की थी, परमेश्वर को हर्ट नहीं किया था। परमेश्वर देख रहा था कि ये धर्मी होने के लायक है कि नहीं है, तो परमेश्वर ने जांचा। लेकिन कर्ज देखिए कब आया? जब किसी ने परमेश्वर को हर्ट कर दिया। तो जब बुरे दिन हो, जब एक विश्वासी पर बुरे दिन हो, चाहे वो परीक्षा ही हो उसकी, चाहे उसकी परीक्षा ही हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। एक विश्वासी को हमेशा परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार करते रहना है कि उससे पाप हुए हैं, उससे गलतियां हुई हैं, चाहे वो बिल्कुल सही चल रहा है परमेश्वर के वचन में, चाहे, लेकिन उसने परमेश्वर के आगे अपने पापों को मानना है कि उससे गलतियां हुई हैं, बोलने में, सोचने में, करने में। ये नहीं कह सकता कि मैं तो धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तो पाप नहीं कर सकता। यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। चाहे परीक्षा आई है, चाहे गलती हुई है, लेकिन परमेश्वर के आगे हमेशा अंगीकार करते रहे हम अपने पापों का, अपनी गलतियों का।
लेकिन दोनों चीजों में फर्क होता है। अब देख, यही दिक्कत आती है कि शाऊल वाले लोग अयूब से कंपेयर करते थे हैं कि वो तो अयूब है। तो वो भाई, कुछ समय बाद मीटिंग रखी थी हमने, भाई सैम इंडिया आए थे, भाई मैनुअल आए थे। भाई मैनुअल उस भाई को अच्छी तरह जानते थे, कई बार मिले थे भाई मैनुअल उस भाई को। लेकिन जब मीटिंग रखाई हमने इंडिया में, भाई मैनुअल से पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। उस भाई को भाई मैनुअल पहचान नहीं पाए कि वो कौन है। कुछ ही महीनों में उसके सारे शरीर का ढांचा बदल दिया परमेश्वर ने। वो पहचाना नहीं जाता था। हालात, खुदा माफ करे, खुद उसके हालात कोई देख नहीं पा सकता था। और उसके बाद कुछ दिनों में वो जमीन छोड़ गए भाई। परमेश्वर के वचन की इज्जत करें, कभी घमंड में ना आ जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस कि हम पास्टर हैं, हम विश्वासी हैं, हम बहुत धर्मी हैं, और उस चक्कर में हम परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के वचन की कहीं पाप ना कर बैठें। तो हम परीक्षाओं को और सजाओं को जाने, इनमें फर्क होता है। लेकिन हमारा काम तो यही है कि हम धर्मी नहीं, हम तो पापी हैं प्रभु। हमसे तो सिद्धता चली पूरी होती नहीं है, कोशिश करते हैं सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, लेकिन हम बचे सिर्फ प्रभु आपके अनुग्रह से हैं, दया से हैं, कृपा से हैं हम आपके। और अपने पापों का अंगीकार करें, इसके बजाय बहस करने के, किंतु परंतु करने के। सबसे मुश्किल काम प्रभु ने नूह को दिया था कि तू किश्ती बना। वो भी किंतु परंतु कर सकता था कि प्रभु कैसे बनेगी इतनी बड़ी किश्ती, कौन बनाएगा। लेकिन नूह ने परमेश्वर का हुक्म सुना, उन्हें सर झुकाकर आमीन कर दिया। तो नूह भी क्या था, एक धर्मी मनुष्य था। तो प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे इस छोटे से संदेश के द्वारा, कि हम फर्क जाने कि कर्ज क्या होता है और परीक्षा क्या होती है। कर्ज और टेम्पटेशन में फर्क होता है। हम दूसरों की तरह गलतियां ना कर जाएं कि अंडर कर्ज हो, परमेश्वर का वचन तोड़ा हो, और कंपेयर हम आयुब के साथ कर रहे हो। तो प्रभु हमें आशीष बरकत दे इस छोटे से संदेश के द्वारा। तो हम एक आखिरी प्रार्थना करेंगे इस आज की जो मीटिंग की समाप्ति पर, और भाई जोशुआ के साथ हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रभु को आप सबको आशीष बरकत दे। आमीन।
आमीन आमीन। तो प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे। हम लोग एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं। आमीन। जय मसीह भाई जी। जय God मसीह। bless you सब भाई Jai बहन। Masi, praise the Lord, praise the सारे Lord. भाई बहनों Praise को the जय Lord, मसीह praise the जी। Lord. भाई जय मसीह Bhai लेखराज। Jaswinder, जय praise मसीह the Lord. the Lord। Bhai Joseph, जय praise मसीह the भाई Lord. सुरिंदर। Bhai जय मेघराज जी, मसीह सिस्टर जय जय पूनम। मसीह भाई जी। सिस्टर जय बच्चों को मसीह सबको सिस्टर praise the रीमा। Lord. जय जय मसीह मसीह भाई। जी। Sister, praise the जय Lord. मसीह भाई किशन। Sister भाई बहन जय मसीह सबको सिस्टर God मैरी। bless you, God bless जय you. मसीह सिस्टर रीमा। जय जय Sister मसीह मसीह Mary, भाई सिस्टर praise the भाई Lord. प्रियंका। जसविंदर Bhai जी जय Linda, मसीह जय की मसीह गॉड जी। ब्लेस यू भाई जी। जय मसीह Bhai भाई। जय Kishan ji, मसीह Jai जी। Masi जय ki. मसीह सब। भाई भाई जय Sister सुरेंद्र जी Gurteka sir, गॉड praise ब्लेस the यू। Lord. God bless भाई you। सुरेंद्र जी गॉड ब्लेस यू भाई। God bless you, bhai. God bless you. Sister Rima, praise the Lord. जय मसीह जय। जय मसीह जी। Amen. जय Praise मसीह। Praise the the Lord. Lord। God Praise the Lord. God bless bless you all you. brothers and sisters. जय मसीह की सब God praise bless the you. Lord। जय जय God मसीह भाई मसीह bless जी। भाई you. जय आ रहा हूँ। मसीह। जय मसीह Praise की the गॉड Lord. ब्लेस यू भाई। Praise the God Lord. bless you God brother bless जी। you, Brother आमीन। Jaspinder. God bless you brother जी। God bless you। Wonderful Praise the Lord. message. भाई आर God के Hey, bless bhai, you. जोशुआ bhai, गॉड praise the ब्लेस यू। Lord. God bless your family. Yeah. आमीन। Praise the Lord. सिस्टर ओए। सिस्टर पूनम गॉड ब्लेस यू। सिस्टर रूथ गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother जी, जय मसीह की। आमीन। भाई लेखराज जी जय मसीह की। जय मसीह भाई जी। God bless you। आमीन। गॉड ब्लेस यू। भाई रसम गॉड ब्लेस यू। God bless you too, uncle. गॉड ब्लेस यू। सिस्टर संगीता गॉड ब्लेस यू सिस्टर।
God bless you, all brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister Praise the Lord. Rebecca, God God bless bless you, you. Brother Surinder, Brother Surinder, Brother Krishna, Praise the Brother Lord, Joshua, sister. Praise the Lord. all family, Brother Joshua. Amen. बहुत अच्छा Sister गाना गाया Rebecca आपने। Das, God bless you. Sister, Praise the Lord. Praise the Lord. Sister Rebecca Joshua, God bless you. Jam City brother ji, God bless you too. Amen. भाई राजेंद्र मसीह जी, God bless you भाई जी. जय Brother मसीह ji, की God. भाई. Jam City brothers. सबको जय मसीह की, सबको Brother जय मसीह Swinder, की. Jam City. को मेरा खूब सारा सलाम जय प्यार। मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको Brother बहुत Krishna, आशीष दे। God bless you richly. Amen. God bless you, sister. God bless you. प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आशीष दे आपको ढेर सारा. आप सभी को बहुत आशीष मिले। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. बहुत अच्छा गाना गाया ब्रदर जोशुआ, सब भाई बहनों ने। प्रभु का धन्यवाद. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless.